तो 24 से 48 घंटे ही लगेंगे मार्केट को बहुत तेजी से नीचे आने में। वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना और आपको डिटेलिंग तो मैं आपको देता हूँ क्लैरिटी के साथ। जैसे कि अगर आप मेरे थर्सडे के वीडियो देखो जाके, मैंने मल्टीपल वीडियो बनाया। मैंने आपसे कहा है कि बहुत तेज मार्केट भागेगा। पीएम मोदी की अपडेट बताई थी वहां पे, यहाँ पे यूएस एंड ट्रम्प की बताई थी। जब इवन ये अपडेट नहीं भी आई थी तो 2 दिन पीछे और चले जाना, तो वहां पे अपडेट देख लेना। तो कंटिन्यू आपको बता ही रहा हूं मैं। लेकिन अब मेरा ये भी काम है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, सब कुछ आपको अच्छा दिखाया जा रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट कब तेजी से नीचे आने वाला है। तो ये चीज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और कोई दिक्कत नहीं। मैं इतनी डिटेलिंग करके बताऊंगा कि आप खुद क्वेश्चन अपने आप से करना कि क्या, कैसे ये नहीं होगा, आप ये क्वेश्चन करना। तो बात करते हैं, बैंक ऑफ जापान ने जब लास्ट पर्टिकुलर रेट हाइक किया था, लास्ट, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करना लास्ट रेट हाइक बाय बैंक ऑफ जापान एंड स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, कुछ भी आप डाल लेना। तो आप देखना कि लास्ट जब बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया था, तो चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सब एकदम टोटली क्रैश हुए थे। क्योंकि वो चीज 25 से 30 साल बाद हुई थी और अब जो होने वाला है अगले हफ्ते, वो 31 साल बाद होने वाला है। 31 ईयर्स के बाद ऐसा होगा। तो आप समझ लीजिए, मैंने पहला आपको हिंट दे दिया है। पहले आपको गूगल करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, सर्च करके ये पता करना है कि लास्ट पर्टिकुलर देखिएगा जब हाइक करा था बैंक ऑफ जापान ने, तो यूएस मार्केट का क्या हाल हुआ था, यूरोप का क्या हुआ था, एशिया इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ था। बस ये चेक कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि अगला रेट हाइक कब होने वाला है, तो इंपैक्ट आप खुद जान जाओगे। तो अगला रेट हाइक अकॉर्डिंग टू द पोल्स अगले हफ्ते होने वाला है, वो भी 24 से 48 घंटे में। कैसे, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रेट हाइक बैंक ऑफ जापान सेट, सेट यानी कि तैयार है, टू हाइक रेट, रेट यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए 31 साल के हाईएस्ट लेवल। 30 साल में, पिछले 30 साल में इतना रेट हाइक कभी जापान में नहीं हुआ। और ये बहुत ही देखिएगा, बहुत ही हॉकिश सिग्नल भी देखे जा सकता है कि अपकमिंग रेट हाइक भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वो तो बहुत पेनफुल होगा मार्केट के लिए, मतलब उतना पेन तो मार्केट ने अभी तक देखा नहीं होगा। तो देखिएगा, अब आपको पता है बैंक ऑफ जापान अगले सेट टू रेज हाइक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होने वाली। कब होने वाली, चलिए बता देंगे, इसी वीडियो में पता चलेगा आपको। वो चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट किस लेवल का हो जाएगा। लास्ट टाइम रेट जो था वो 0.5 था, और जब वो हाइक के होता है 0.75, तो मार्केट पूरी तरीके से धराशायी हो गए थे, आपको भी पता होगा। तो अब ये यहां से हो रहा है, ये जो पिछले 31 साल में नहीं हुआ। बैंक ऑफ जापान ने 1% का इंटरेस्ट रेट कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। चलिए मैं नहीं जाता हूं इस पे, आप खुद जाके गूगल करोगे तो थोड़ी मेहनत भी करोगे, अच्छा भी लगेगा आपको। तो आपको पता है ये क्यों कर रहा है, इन्फ्लेशन का रिस्क है बहुत ज्यादा। देखिएगा, वो दूर जा रहे हैं अपने टारगेट से, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं 2 दिन की मीटिंग है जो 15 तारीख को शुरू होगी, यानी 15 जून। 15 जून को क्या है आपको पता होना चाहिए, 15 जून को मंडे है। मंडे को ये मीटिंग स्टार्ट होगी। 16 जून को आपका रेट हाइक देखने को मिल सकता है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी पर्टिकुलर मीटिंग में क्या करने वाला है, जो पर्टिकुलर चीज 1995 में देखने को मिली थी, मतलब 1995 में देखने को मिली थी, वो अब आपको फिर से देखने को मिलेगी। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.75 से बढ़कर 1% हो जाएगा। ये लास्ट देखने को मिला था 1995 में। 26 साल इधर ले ली, 5 उधर, 31 साल बाद ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और 16 जून को जब अपडेट आएगी तो ये 9 बजे ही आएगी, 9 बजे यानी लाइव मार्केट में आएगी। तो 24 घंटे के बाद ही देखिएगा ये चीज होगी। अगर रेट बढ़ जाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं पर्टिकुलर है जो अगर समझ रखता है स्टॉक मार्केट की और इकोनॉमिक्स की समथिंग, तो वो जानता है कि मार्केट गिरेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो, absence won't affect the BOJ इंस्टीट्यूशनल डिसीजन। यानी कि अगर उनके पर्टिकुलर गवर्नर मौजूद नहीं भी होते हैं, तब भी ये देखिएगा डिसीजन नहीं बदलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क ज्यादा है ग्रोथ के कंपैरिजन में। मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीज अगर रेट हाइक होने वाली है तो आप ये समझ लेना
कि चीजें यहाँ पे डिफरेंट होने वाली हैं, कॉशियस अप्रोच है। और डिमांड ये भी है कि अगर वॉर रुक भी जाता है तब भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मार्केट नीचे जाएंगे, तो प्रिपेयर्ड रहना। राम राम।